नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रशांत है। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से जुड़े एक बड़े अपडेट के बारे में और कोर्ट की उस प्रोसीडिंग के बारे में भी बताएंगे कि आखिर अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में क्या कहा और ईडी ने कौन से तर्क रखे। साथ ही जानेंगे अग्निवीर योजना पर अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या बड़ा बयान दे दिया है। बताएंगे समाजवादी पार्टी ने अब कौन कौन सी सीटों पर पहले से घोषित किए हुए उम्मीदवारों के टिकट बदल दिए हैं। और आखिर में जानेंगे बॉलीवुड स्टार गोविंदा किस पार्टी से अपने पॉलिटिकल डेब्यू की एक बार फिर से पॉलिटिकल डेब्यू करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को लगा झटका। 4 दिनों के लिए बढ़ी ईडी की रिमांड। मुख्यमंत्री ने खुद की थी अपनी पैरवी। केंद्र सरकार अग्निवीर योजना में बदलाव के लिए तैयार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सेना को युवाओं की जरूरत, हम योजना में बदलाव करेंगे। महाराष्ट्र एनडीए में सीट शेयरिंग पर फॉर्मूला लगभग फाइनल। बीजेपी 27, शिवसेना 14 और एनसीपी 5 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। देश भर के 600 से ज्यादा वकीलों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखा लेटर। कहा, खतरे में है न्यायपालिका, इसे राजनीतिक और व्यावसायिक दबाव से बचाने की जरूरत। समाजवादी पार्टी ने गौतम बुद्ध नगर से फिर बदला अपना प्रत्याशी। डॉक्टर महेंद्र नागर को दोबारा बनाया उम्मीदवार। पहले राहुल अवाना को दिया था टिकट। और अब शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और अहम खबरों की। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने आज उनकी ईडी रिमांड 4 दिनों के लिए बढ़ा दी। अब वो 1 अप्रैल तक ईडी की हिरासत में रहेंगे। शराब नीति केस में गिरफ्तार सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज खुद अपने केस की पैरवी की। इसके साथ ही वो ऐसा करने वाले देश के पहले मुख्यमंत्री भी बन गए। सुनवाई के दौरान केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी का विरोध भी किया। उन्होंने कहा कि इस केस में मेरा नाम सिर्फ 4 जगह आया है, 4 स्टेटमेंट दिए गए और उनमें से कोर्ट के सामने वो बयान लाया गया जिसमें मुझे फंसाया गया है। क्या ये 4 स्टेटमेंट एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए काफी हैं? इसके जवाब में ईडी ने कहा कि मुख्यमंत्री कानून से ऊपर नहीं है। और अब बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। अग्निवीर भर्ती योजना में केंद्र सरकार जल्द ही बदलाव कर सकती है। ये बात केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक कार्यक्रम के दौरान कही। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार जरूरत पड़ने पर अग्निवीर भर्ती योजना में बदलाव के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री ने आगे कहा कि सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि अग्निवीरों का भविष्य सुरक्षित रहे। उन्होंने कहा कि सेना को युवाओं की जरूरत है। मुझे लगता है कि युवा उत्साह से भरा होता है, वो टेक लवर होते हैं। हमने उनके भविष्य को सुरक्षित रखने पर ध्यान दिया है। जरूरत पड़ी तो हम बदलाव भी करेंगे। बता दें कि केंद्र सरकार ने 14 जून 2022 को अग्निपथ भर्ती योजना शुरू की थी। इस स्कीम के तहत नौजवानों को सिर्फ 4 साल के लिए डिफेंस फोर्स में सेवा का अवसर मिलता है। वहीं अग्निवीर योजना लागू होते ही विवादों में आ गई। इस स्कीम को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया था और सिर्फ 4 साल की सर्विस को युवाओं के साथ धोखा बताया था। और अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। महाराष्ट्र एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर के फॉर्मूला अब तय हो चुका है। बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के अजित पवार गुट के साथ गठबंधन के बीच सीटों का बंटवारा हो गया है। जानकारी के मुताबिक राज्य की 48 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 27, शिवसेना 14 और एनसीपी को 5 सीटें मिली हैं। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। उधर महाविकास आघाड़ी में सीटों के बंटवारे पर आज अंतिम मुहर लगेगी, जिसे लेकर कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, शरद चंद्र पवार की आज बैठक है। बता दें कि एक दिन पहले ही शिवसेना उद्धव गुट ने 17 कैंडिडेट का नामों का ऐलान कर दिया था। इनमें 3 सीटों पर कांग्रेस के दावेदार टिकट का इंतजार कर रहे थे। इस ऐलान के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय निरुपम और शरद पवार नाराज हैं। और अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। देश के पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे समेत देश भर के 600 से ज्यादा वकीलों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ को चिट्ठी लिखी है। वकीलों ने पत्र के जरिए न्यायपालिका पर सवाल उठाने को लेकर के चिंता जाहिर की है। पत्र में कहा गया है कि न्यायपालिका खतरे में है और इसे राजनीतिक और व्यावसायिक दबाव से बचाया जाना जरूरी है। वकीलों ने लिखा कि न्यायिक अखंडता को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। हम वो लोग हैं जो कानून को कायम रखने के लिए काम करते हैं। हमारा ये मानना है कि हमें अदालतों के लिए खड़े होना होगा। अब साथ आने और आवाज उठाने का वक्त है।
उनके खिलाफ बोलने का वक्त है जो छिप कर वार कर रहे हैं। हमें यह बात निश्चित करनी होगी कि अदालतें लोकतंत्र का स्तंभ बनी रहें, इन सोचे समझे हमलों का उन पर कोई असर ना पड़े। और अब बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। लोकसभा चुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी एक बार फिर यह तय नहीं कर पा रही है कि किसे टिकट देना है और किसका टिकट काटना है। इसी कड़ी में मुरादाबाद और रामपुर में टिकट को लेकर के खड़ा हुआ विवाद अभी थमा नहीं था कि पार्टी ने एक बार फिर गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी एक बार फिर से बदल दिया है। समाजवादी पार्टी ने दोबारा डॉक्टर महेंद्र नागर को प्रत्याशी बनाया है। यह दूसरा मौका है जब सपा ने इस सीट से प्रत्याशी बदला है। सपा ने सबसे पहले महेंद्र को ही प्रत्याशी घोषित किया था, उसके तुरंत बाद राहुल अवाना को इस सीट से प्रत्याशी बना दिया गया था। वहीं अब एक बार फिर सपा ने महेंद्र नागर को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। प्रत्याशी बदलने की इस कशमकश के बीच खबर यह है कि रामपुर से आसिम रजा ने भी नामांकन दाखिल किया था। हालांकि आजम खान के करीबी और सपा नेता आसिम रजा का नामांकन पत्र आज खारिज हो गया है। और अब बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। बीजेपी के टिकट पर पीलीभीत लोकसभा से सांसद रहे वरुण गांधी का इस बार इमोशनल साइड भी देखने को मिला। दरअसल वरुण गांधी इस बार चुनावी मैदान में नजर नहीं आएंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट उनको नहीं मिला है, जिसकी वजह से वरुण गांधी ने चुनावी रण से दूरी बना ली है। नामांकन की तारीख खत्म हो जाने के बाद अब वरुण गांधी ने अपने क्षेत्र के लोगों को संबोधित करते हुए भावुक लेटर लिखा है। लेटर में वरुण ने लिखा है कि मुझे 3 साल का वो छोटा बच्चा याद आ रहा है जो अपनी मां की उंगली पकड़कर 1983 में पहली बार पीलीभीत आया था और किसे पता था कि ये मेरी कर्मभूमि बन जाएगी। आपको बता दें कि इससे पहले कयास ये लगाए जा रहे थे कि बीजेपी वरुण गांधी का टिकट काट सकती है। हालांकि अब ये बात पुख्ता हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी ने पीलीभीत सीट से जितिन प्रसाद को प्रत्याशी बनाया है। इससे पहले कांग्रेस में रहे जितिन प्रसाद पहली बार अपने गृह जनपद शाहजहांपुर से सांसद चुने गए थे। जितिन प्रसाद तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार में केंद्रीय मंत्री भी थे। और अब बात करते हैं आज की आखिरी बड़ी खबर की, जो बॉलीवुड से जुड़ी हुई है। दरअसल एक्टर गोविंदा की बीती रात एकनाथ शिंदे गुट के नेता कृष्णा हेगड़े से मुलाकात हुई, जिस पर अब चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। खबर है कि गोविंदा शिवसेना का जो एकनाथ शिंदे गुट है उससे चुनाव लड़ सकते हैं। कृष्णा हेगड़े ने फोन पर कहा है कि गोविंदा राष्ट्रीय स्तर पर काम करना चाहते हैं, बाकी सीट या चुनाव लड़ने पर टिप्पणी नहीं करूंगा। लोकसभा चुनाव को लेकर के अटकलें लगाई जा रही हैं कि अभिनेता गोविंदा 2024 के चुनाव से पहले राजनीति में वापसी कर सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक गोविंदा एकनाथ शिंदे की शिवसेना के टिकट पर उत्तर पश्चिम मुंबई लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। आज के इवनिंग के इस न्यूज फाइल के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए डेली लाइन के साथ।